स्टेशन पे जो ईओडब्ल्यू ऑफिस है तो जाके रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, whether you have received the letter or not doesn't matter, right? सो अंसल के अगेंस्ट में आप करा सकते हैं, एंड जितना ज़्यादा करोगे इट विल बेटर फॉर अस। सो काफ़ी सारे लोग ने कर लिया, एंड ही इज़ ए वेरी कोऑपरेटिंग पर्सन एग्जैक्टली। सो आप का नंबर में शेयर कर दिया, फिर दोबारा भी कर दूंगा, ये ग्रुप में है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड यू कैन गो एनी टाइम। दिस इज अबाउट द अंसल ईओडब्ल्यू केस अगेंस्ट अंसल। एंड अभी हम रिसेंटली ईओडब्ल्यू केस अगेंस्ट सम्यक के लिए डाल रहे हैं। सो इसके लिए भी ऑल्सो हमने मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में। आप लोग सब लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोज आपने शेयर किया अर्लियर के सिंह के साथ, देयर इज नो नीड टू सेंड अगेन। सपोज आपने शेयर नहीं किया, आप दोबारा भेज सकते हैं के सिंह को, एंड के सिंह का मेल आईडी हमने दे दिया, दोबारा सर्कुलेट कर दिया। एंड ऑल्सो ये प्रोसेस हम मैक्सिमम फ्राइडे तक रख रहे हैं, उसके बाद हम फाइलिंग करेंगे। सो जितना जल्दी होगा इट विल बेटर फॉर अस। सो एंड ये जो खर्चा आएगा, जो एक्सपेंसेस आएगा, ये एसोसिएशन मेंबर्स के लिए फ्री है। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट फॉर दिस। सो दैट्स ऑल विभूति जी, थैंक यू। ओके। एंड ये जो अंसल एपीआई के अगेंस्ट में ये जितने जल्दी नहीं, जो भी है आप जाके प्लीज कर दीजिए। इट्स नॉट ओनली योर पार्ट, आपके वहाँ अटेंड करना ये सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी होंगे। तो जितने ज्यादा स्टेटमेंट वहाँ प्रोवाइड होगा उतने। या गौरव जी, गो अहेड इफ आई हैव अ क्वेश्चन। विभूति जी और मुक्तिकांत जी, सबसे से ये मेरे को भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। बस ये चेक करने की मतलब सारे डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है कि एक तो वो है जो के सिंह सर ने जो केस फाइल की डॉक्यूमेंट शेयर किए थे वो वाले, या साथ में अटैचमेंट्स भी वो सब लेके जाने हैं, जैसे कि बीबीए और ऑल द सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमने एनेक्शर्स में डाले हैं। सर मैं ग्रुप में डाला हूं जो सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इंक्लूडिंग बीबीए, अडेंडम एंड आपका आधार कार्ड का कॉपी, एवरीथिंग। ओके 8 आइटम्स आर देयर। आप साथ लेके जाइए। रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद यू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू जीएन तिवारी जी, राइट? थैंक यू सर। हाँ गौरव जी, हाँ जी। एक जो फाइल के सिंह जी ने आपको शेयर किए थे, उस फाइल में ही आप पीडीएफ फाइल है, वो पूरे गो थ्रू करो। उसमें बीबीए से लेके सब कुछ है। उसके साथ आप ईमेल का भी एक प्रिंट आउट लेके जाना। जी ठीक है, थैंक यू। गौरव जी एडिशनल डालूंगा। आप एक जो भी लेटर लेके जा रहे हैं ना, जब स्टेटमेंट के लिए लेने आएंगे तो अपना एक डुप्लीकेट कॉपी रखिएगा रिसीविंग के लिए। ओके हाँ, वो रिसीविंग भी ले लीजिएगा वहां से। ठीक है नितिन जी, थैंक यू। एंड एक अपडेट और भी है, ये जो हियरिंग चल रहे थे पातेला कोर्ट पे, दैट वाज इन द 11th ऑफ जनवरी। तो उसमें कोर्ट ने भी आयो को बताया कि आप जितने जल्दी हो सके इसको फर्स्ट पेस में कीजिए। और नेक्स्ट हियरिंग डेट इज 6th of May, I think so. I just forgot the date. The next hearing date is 6th of May. Yes, sir. 6th of May. Correct. Okay. That is the. If anyone have any other question regarding this EOW, you can. Okay. नेक्स्ट इज द सामयिक। सामयिक के भी मुक्तिकांत जी ने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिए। ये फ्राइडे इज द लास्ट डेट। एंड वन मोर पॉइंट, it's your duty to provide all the details including the membership, you are association member or not. It's not easy to check from our end कि कौन member है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन नंबर डिफरेंट यूज करते हैं, तो it's not easy task for us.
इवन मेल आईडी भी डिफरेंट, रजिस्टर्ड मेल आईडी डिफरेंट है, whatever you provided in the association. So it's your task to provide the membership members or not. जहाँ पर भी members नहीं लिखा होगा या input नहीं आएंगे, we discard those names. Okay, so please be very careful on that part, and the name and all the details, it should be come with properly. And Friday is the last date. Anyone have any questions regarding this Samak filing? Bhuti ji, I have one question about this follow-up. Like Friday, we have fixed the date to file the case. Maybe next week or next to next week, somebody should visit there to meet again with the ACP, and for reminder as well as for new the Samyak case also. मतलब we need to do follow-up for that also, ना, ताकि ये भी उस तरह से सुना हो जाए तो सुस्ती में रहे, तो एक बार मुक्तिकांत जी थोड़ा देखिएगा कैसे इसको कर सकते हैं। नितिन जी, हाँ जी सर। once सम्यक के अगेंस्ट में ईडब्ल्यू केस फाइल हो जाए ना, देन हाँ जी आफ्टर सर। दैट आई विल विजिट ऑल्सो, आई विल इनवाइट और 2-3 मेंबर्स को साथ लेके हाँ चलेंगे। जी बिल्कुल ठीक सर, है, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हमारे 3-4 लोग रहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये हमको हाँ रेगुलरली परस्यू करने पड़ेगा, करेक्ट अदरवाइज करेक्ट। इट विल बी एज इट इज, जस्ट रह जाएगा। एंड आई हाँ वैसे तो मैं सर लास्ट रेगुलरली टाइम जीएन तिवारी के साथ टच में हूँ, राइट, हाँ हाँ एवरी हाँ डे आई एम इन टच विथ जीवन तिवारी ऑल्सो। I have suggestion to मुक्तिकांत जी, और आपके साथ कौन है इसमें लीड कर रहा है? आप सिंगल ही कर रहे हो? तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप ना मंथ पे 2 डेट फिक्स कर लो कि ये 14, 15 और 20, 30, whichever is convenient, या सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, आई डोंट नो EOW is ऑफिस इज ओपन ऑन दिस सैटरडे और नॉट, तो उस सैटरडे हिसाब से ओपन है, तो आप सेकेंड फोर्थ ऐसे करके आप एक फिक्स कर लो, अदरवाइज क्या होगा ना, नहीं हो पाएंगे आप डेट और ये तारीख। हाँ करेंगे, एक बिल्कुल। एक सजेशन और देता हूँ सर, आप ना अपना 2-3 Sir, I 4 think लोगों का EOW office remains closed on Saturday. Okay, then maybe the date will be the good second Friday या इस टाइप फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे। विभूति भाई, कार्तिक दिस साइड, एक सजेशन जो केके सिंह ने भी बोला था कि हम सबको एक ना एप्लीकेशन देनी चाहिए इनका पासपोर्ट जो है वो करने के लिए, बिकॉज ही वाज आल्सो अंडर द इंप्रेशन कि भाई हम एक एप्लीकेशन डालेंगे, हमें डायरेक्ट कहीं बाहर ना भाग जाए ये लोग, वो सबको उससे प्रेशर क्रिएट होगा। तो सर कैसे होगा सर, थोड़ा गाइड कर दीजिए और ड्राइव कर सर लीजिए। बिकॉज दिन केके सिंह ने जाते ही बोला था कि सर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इनके पासपोर्ट भी नहीं रख रहे हो, और अगर हम लोग भी सर लिख के तो दे सकते हैं ना कि प्लीज जब तक हमारा केस चल रहा है इनके पासपोर्ट प्लीज आप अपने पास रख लें। लेट एवरीबडी सेंड लेटर टू जीएन तिवारी, उससे प्रेशर बनेगा सर। कार्तिक जी, इसमें मतलब अगर एक एक आदमी भेजेगा ना तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा आउटपुट आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि नरेंद्र जी एक बार आप ना केके सिंह से इस पे बात कर लो, क्योंकि केके सिंह ने जाते ही कमिश्नर को यही बात बोली थी। सर आई थिंक एक चीज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन लिख के कुरियर करना इज अ टीडियस टास्क, तो एटलीस्ट एसीपी और जीएन तिवारी और ईओडब्ल्यू के ईमेल आईडीज हैं, एटलीस्ट ईमेल तो डाल ही दें सब लोग सर, क्योंकि ना एक बार हम केके सिंह से इस पे ना राय ले लें सर, चाहे आप ले लें चाहे विभूति जी ले लें, क्योंकि द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू द रूम ही सेड कि सर अब इनके पासपोर्ट तुरंत जब्त करो। ठीक है, विल चेक इट अगेन, बट मेल डालने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नरेंद्र जी, केके सिंह से लेटर ड्राफ्ट करने पड़ेगा रिगार्डिंग दैट, राइट, देन इट विल बी बेटर। नहीं सर, सिंपल है, वो तो हम अपनी लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं कि सिंस आवर केस इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, तो
ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लो। It's our apprehension कि वो कहीं भाग ना जाए, तो at least till that time the final decision come, you can seize their passport. इससे ना इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं भी पड़े सर, तो बट कोई हर्ज नहीं है इसमें डालने में। डन सर। Okay. Any other questions regarding this? Some AOW you can submit. And Friday is the last date, and that is final. Okay. If any consent will come after the Friday, they should be filed AOW individually. Yes, sir. Rajinder ji. सर आपके कोई क्वेश्चन है? यू सर मैं जानना चाहता था कि ईओडब्ल्यू में जो अंशुल के खिलाफ केस डाला है, उसमें हमें पता नहीं कि हमारा नाम है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करें अब? सर आप मंदिर मार्ग जाके जीवन तिवारी का नंबर में शेयर किया ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी। जाके उनको हार्ड कॉपी आप साथ में लेके जाइए, जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में दे दिया ग्रुप में, राइट? जाके आप मिलिए जीवन तिवारी से, देन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे जीवन तिवारी जी, एंड यू कैन हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स आल्सो। I think question is different here. He is not aware whether they have filed the case against Ansal or not. But so I still think then एक application दो तीन, there is one application जिसमें जितने भी लोगों ने फाइल किया था उनका नाम है, तो वो सर्कुलेट भी की थी ग्रुप पे, एसोसिएशन वाले ग्रुप पे। That is one of the source through which you can check whether you have filed or not. तो उसको तो अगर दोबारा किसी के से पास अगर कर हैंडी सकें है सर? तो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास वो फाइल हैंडी है तो मे बी दे कैन शेयर इट अगेन। नरेंद्र जी मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ, मैं बात कर लिया। सो इन दिस कनेक्शन ना, कोई भी सपोज अर्लियर अप्लाई किया नहीं किया, बट ही कैन गो देयर एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, ये हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। सेम केस नंबर आई कैन ऑल्सो शेयर, यू जस्ट कोड दैट केस नंबर देयर, they will राइट सर, accept. राइट, थैंक यू। Okay. Anyone? If any, all clear, then we can move move to the next point. Or if anyone have any question regarding this EOW, you can ask. Okay. We core member decided that we should collect 3,000 rupees for a annual membership charge for the association, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। रचित को भी हम लोग एज ए रिटेनरशिप में अपॉइंट के ऑनबोर्ड किए हैं। के सिंह जी के ईच हियरिंग और मीटिंग के बिल आ रहे, एक्सपेंसेस आ रहे, तो फॉर दैट रिगार्ड्स वी आर कलेक्टिंग 3,000 रुपीज फ्रॉम ईच एसोसिएशन मेंबर्स। तो ये डेट और ये डिटेल्स हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में। एंड प्लीज मेंशन व्हेनेवर यू do the payment, please mention your unit number. Okay, otherwise it may be show your against your name, it will not come the 3,000 rupees. It happens in the past
transaction. So be careful on that. Whenever you made payment, please mention your unit number, please. Okay. Yeah, unit number and claim number. Along with that, you can share the will circulate maybe 1-2 number. So you can share the screenshot of that payment to that specific person, so that we can keep track who made the payment, who hasn't made the payment. And this is annual membership, means we are collecting first 3,000 rupees recovered in future, then only we will come again. Otherwise, we are thinking 3,000 rupees for the annual membership, sir. But for the time being right now, we are collecting 3,000 rupees from each association member. Okay. If anyone have any question, just go ahead. Harjinder Pal Singh, do you have any question? Okay. No, sir. Thank you. Okay. Okay. Thank you, sir. There is one more hand raised. C.P. I can see the initial only. Yeah, Mehta ji, go ahead, sir. Unmute yourself and please. And just to clarify again, this is an annual fees. अगर further कोई major expenses नहीं होते हैं, then no need to pay it again, and we are not going to ask for any further payment. But in case अगर कुछ legal battles और आती है जिसमें expenses होते हैं, and if certain amount से account उस threshold amount से नीचे जाता है, then there might be a cases, then we'll raise a fund again, raise a request to contribute in the association. Hello. 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 Yes, sir. मैंने इसी महीने मेंबरशिप लिया सर, तो मेरे को भी 3,000 रुपए देना और के नहीं जी? Sir, how much amount you have paid? 15,000 दिया जी मैंने इसी महीने. Then you don't need to pay, sir. You don't need to pay. ठीक है, thank you, sir. Sir, just one question. I mean, totally, how many association members do we have out of the 590 claimants? Around 306 or 8. 306. But on the balance, do we have the data of who are these, their numbers or the thing? I mean, I'm just from the perspective of increasing the membership drive or something of that. Yes, we do have, sir. Okay. So, okay. You must be part of any of the Tower group. Yes. So all the Tower group have all the members, irrespective of whether they are member of the association or not. Okay. So maybe you can check in your respective check group who all are already member of association and who are. Right. And we'll circulate the association member list, so that from that also you can figure out who all are member, who are not, from that particular your specific to your tower list. So आप उसमें से देख सकते हैं कि आपके टॉवर में कितने लोग मेंबर हैं, कितने. हरजिंदर जी, मैंने फर्नल ग्रुप में डाल दिया है आपका जो क्वेरी था. लास्ट केस का पूरा वो डिटेल है उसमें, जो के सिंह जी ने अंसल के केस में फाइल किया था. तो यू कैन चेक योर नेम. बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मुक्ति जी टू यू. थैंक यू सर. सो सर, जिसने रेज किया था कि यू आर नॉट अवेयर वेदर यू हैव फाइल्ड केस और नॉट, तो उस फाइल में आप देख सकते हैं, अगर आपका नाम है देन यू फाइल्ड ऑलरेडी, अगर नहीं है तो आप जाके वहां पे स्टेटमेंट. हरजिंदर पाल जी ने रेज किया था. हरजिंदर पाल जी, सुन पा रहे हैं आप? नंबर है क्या? जी सर. उसमें कोई रेफरेंस नंबर है जिसका रेफरेंस नंबर देके हम फाइल दोबारा से वो कर सकें? सर वो पूरी
पूरा केस का वो है, उसमें मेंबर्स लिस्ट एवरीथिंग इज देयर इन दैट राइट फोल्डर। सर, राइट राइट, ठीक ठीक है है, वो सर, आप थैंक अभी का मैंने अभी डाला है फॉर्मल राइट सर, राइट, डिस्कशन ग्रुप पे, बायर ग्रुप पे, देख लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी। Anyone have any question regarding this membership fee? Okay, so then we can go for an open round. If anyone have any question regarding anything, any point, anything on this CIRP process, you can ask. We can, if we have the answer, we will provide you. विभूति जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट डेट वी हैव डिसाइडेड फॉर दिस 30,000 to be deposited? What date we have finalized, sir? Our date is not finalized. It's just Okay. for a information we shared with the team, all the members. We will circulate the message with all proper information, date, last date, and all. Sure. विभूति जी, Yes, sir. Amit ji, yeah, go ahead. विभूति जी, जो आरए के प्रपोजल आते हैं उसकी कोई वैलिडिटी होती है कि नहीं होती है? Validity means, sir, day. आई मीन इन द सेंस कि आरए के प्रपोजल आए हैं एंड उनके ऊपर नेगोशिएशन कितने टाइम में करनी है, और नेगोशिएशन करके कहते हैं अदरवाइज द आरए प्रपोजल डजंट स्टैंड वैलिड. इज देयर एनी डेट्स मेंशन्ड ऑन द आरए प्रपोजल? No. It's not specific that for 1 month, 2 months, we have to do the negotiation complete by this period. No, not like this way. Jitne time ho sakta hai, we can negotiate, but they can update their proposal once. Okay, जो proposal update या modify होता है एक बार ही हो सकता है, तो इसके बीच में आप कितने मर्जी उससे negotiation कर सकते हो, or they don't have any time bound, but definitely we should whoever the RP, he is the responsible on NCLT code to provide all the updates on periodical basis. Okay, And we don't intend to start the negotiation before the new RP comes? correct. Nothing will happen. Court already passed an order. No COC meeting will organized until the new RP will come or on board. Okay. And ये कब तक की एक्सपेक्टेशन है कि नया आरपी आ जाना चाहिए? It's ये तो ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड इन द साइट ऑफिशियली. जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन से ये ऑफिशियली ऑर्डर हो जाएंगे कि द न्यू आरपी विल कम एंड टेक ओवर द चार्जेस. Since the new RP is already decided, तो informally हम लोग आरए के साथ proposals के ऊपर negotiation? नहीं, we can't. Unofficially कुछ नहीं हो सकता सर. Got your point. And since you would have studied all the RA proposals in detail, right? So any RA proposal which is looking very interesting, very attractive? सर आपने पर डे पढ़ा है एक भी, तो आप शेयर करो सर, डेफिनेटली बाकी लोग भी थोड़ा नॉलेज हो जाएंगे क्या है स्टेटस सर. So I'm sure that I mean आप क्या कहते हैं बहुत इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देख रहे हैं कि so I wanted to understand क्या कहते हैं कि मैंने obviously कहते हैं इतना ध्यान नहीं दिया है, so I wanted to get your observation जहाँ पर कहते हैं कि कोई किसी आरए का प्रपोजल इतना अट्रैक्टिव लग रहा है जहाँ पे या अदरवाइज इन पॉइंट्स पे यह है कि हर एक आरए के ऊपर नीचे है, किसी ने रेट जैसे क्या बोलते हैं एक्स जो चार्जेस लगाए वो लो है, बट अदर एक्सपेक्ट में उसके थोड़ा हाई है, तो इस हिसाब से इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आरए के प्रपोजल इज द बेस्ट, ऐसे नहीं है. तो एस्केलेशन चार्जेस भी है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे फैक्टर इसके अंदर कैलकुलेटेड होंगे, तो वो एक मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट स्टिल फाइनलाइज्ड.
मैं उस टीम के अंदर नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव द प्रॉपर अपडेट. So once it will come, definitely we will share with all the members. But I request to all, it's your duty to go with the proposal properly. If any point we missed, you can just figure out and point it out that point to factor with the team that you missed this point or you should include this point. Okay, because all we are not a professional. Okay, we are just doing the इवैल्यूएशन ऑन आवर बेसिस. जितने भी हम लोगों के एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे कर रहे हैं. तो मे बी वी मिस सम पॉइंट, तो ये हो सकता है. तो आरपी के साथ भी हम लोग काम करेंगे, आरपी के भी टीम काम कर रहे हैं. तो सब एक पॉइंट, सब जगह से जितने भी इनपुट्स आता है वो लेके, इवन एआर भी कुछ अपने इनपुट्स दे रहा है. तो लेट्स सी. एंड वी आर थिंकिंग कि एक आर्किटेक्ट और इवैल्यूएटर जो सर्वेयर है उनको अपॉइंट ऑनबोर्ड करके ही इस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएट करे. बट आई डोंट नो दैट कैन बी फिजिबल और नॉट. नितिन जी कैन शेयर इट विद दिस पॉइंट विथ ऑल द मेंबर्स कि क्या स्टेटस है, क्या कहाँ पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं. नितिन जी इज जस्ट लीडिंग दिस पॉइंट. नितिन जी कैन यू enlighten this point? हाँ, I'll try to brief कि जो भी थोड़ा मेरे को भी नॉलेज है यहाँ तक का. तो अमित जी, इसमें बेसिकली क्या है कि आरपीस के प्रपोजल्स आ गए हैं, सॉरी पीआरएस के प्रपोजल आ गए हैं. आरपी का ओके आपको बता दिया ऑनबोर्ड होना है, राइट. जी बट जो प्रपोजल्स, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ. मेरे को थोड़ा सा ना एक सोसाइटी मैंने बनाई थी अपनी सेक्टर 47 गुड़गांव में. वहाँ ओके पर भी कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे, तो उसको सेटल डाउन करने में एक तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का. जैसे हमारी सोसाइटी में भी हो गया कि 605 में से आपने पूछा, किसी ने सवाल, काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया. 50% 55% लोग ज्वाइन किए, राइट. राइट. तो अभी क्या है कि नॉर्मली इस तरीके के प्रोजेक्ट में जो पीआरएस ने प्रपोजल दिए हैं, वी आर नॉट प्रिटी श्योर, क्योंकि वो बेस्ड ऑन कोई आईएम मॉड्यूल, आईएम कुछ डॉक्यूमेंट है which is prepared by RP considering whatever data was available with him from Ansal or Summit, whatever. ओके ठीक है सर. तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्रपोजल दिए हैं. अब वी आर नॉट प्रिटी श्योर एट दिस मोमेंट, क्योंकि जो लास्ट आरपी थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहे, तो क्लैरिटीज नहीं आई. स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वी डू नॉट नो अबाउट दैट. तो उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आईडीसी ईडीसी चार्जेस है, राइट. तो राइट. किसी ने 20 करोड़ रख लिया, किसी ने 25 करोड़ रख लिया, किसी ने बोला एज पर एक्चुअल होगा. तो हाउ वी आर एबल टू डिफाइन कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑप्टिमम कॉस्ट या वर्स्ट कॉस्ट. ओके सो फॉर दैट वी इंटरनली डिस्कस with all core members. So parallelly now we are working on two things. One, we are trying to hire some professionals who can do the analysis of the proposals submitted by PRA. One, ओके to make एक ना बाद में मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, राइट, इस प्रोसेस में एनसीएलटी में. तो फ्रॉम आवर साइड मे बी सम 1 or 2 people might be there. आई डू नॉट नो, मैंने कहीं पढ़ा ही है थोड़ा बहुत. तो जी उसको गाइड करने के लिए वी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच पीआरए, what all are the merits and demerits, so that it can be discussed during the negotiation. So अभी हमने 5 कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स से डिस्कशन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको साइट विजिट कराना है, जिसके लिए वी आर वेटिंग कि जैसे ही न्यू आरपी ऑन बोर्ड होंगे वो जी हमको परमिशन देंगे, ताकि हम उन बंदों को, वहां पे प्रोफेशनल्स को बुलाएं और उनको हम प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाएं. पहली चीज. साथ में हम उनसे कोशिश करेंगे कि वो हमको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को मैप करने में, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स इन दिस प्रोजेक्ट. वन इज, सबसे पहले बीओक्यू, कि बिल ऑफ क्वांटिटी क्या चाहिए अभी जो पेंडिंग है, उसका ओके करंट प्राइस क्या होगा, so that we can evaluate कि what will be the total project cost.
ओके अब किसी ने बोल दिया 200 करोड़ है, पता लगा हमारा लगना ही 110 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हमने 200 करोड़ क्यों देना। ओके तो एक एस्पेक्ट ये है। सेकंड, अब इसके अंदर दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जो पीआरए जो प्रपोजल्स आए हैं उनको अंडरस्टैंड करके उनके मेरिट डिमेरिट बताना, ताकि जब आरपी से डिस्कशन हो रहा है और पीआरए से डिस्कशन हो रहा है तो वी कैन हाईलाइट दोज इश्यूज एंड वी कैन गेट द क्लैरिफिकेशन। थर्ड एस्पेक्ट था कि जब ये प्रोजेक्ट चलेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तो देयर विल बी सर्टेन टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय द पीआरए, जिसको भी हम फाइनल करेंगे। राइट अब उस टाइमलाइन को वेदर ही इज एबल टू अचीव और नॉट अचीव, उसका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या क्वालिटी वर्कमैनशिप लग रही है, whether the defined material is being used on site or not. So some agency should always be there on day-to-day basis who will be able to review this progress and will present the status maybe on 10-day basis, 15-day basis as per the choice of the members, and he will make us aware कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, so that बाद में ऐसा ना हो ब्लंडर हो और बाद में पता लगे कि कुछ की जगह कुछ लग गया, कुछ होना था कुछ और ही हो गया। तो वो चीजें हमें टाइमली पता लगती रहेंगी, so that we can escalate our voice whether it is a matter of PRA, whether it is a matter of RP, or we need to go through AR. ओके Now for concluding these five professionals, there is a big challenge. Now the entire drawings of this project starts from the layout, approved layout of this project. 14.5 एकड़ में जो बनना है, मतलब उसकी ड्राइंग्स अभी तक हमको नहीं मिल पाई हैं। तो कुछ अभी वहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह पड़े हैं जिसके अंदर शायद कुछ मटेरियल रखा हुआ है, फाइल्स रखी हुई हैं। So we are not pretty sure. Once we will get entered with the permission of RP, then only we will be able to understand कि structural drawings, आपकी बाकी की जो drawings हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल हुई हैं, फॉर एग्जांपल डीटीसीपी कुछ करके है, या हुडा है, एयर अथॉरिटी है, उसके अलावा आपकी पोल्यूशन बोर्ड है, तो ये सारी एजेंसीज है, उनमें क्या कंसेंट मिली हुई है और क्या फर्दर उसमें होना है। जब तक ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होंगी बेसिक, तब तक आई डोंट थिंक एनी प्रोफेशनल विल बी एबल टू हेल्प अस आउट। अब उन प्रोफेशनल को कुछ से मैंने बात करी थी पर्सनली, एक दो को मैंने जाके मिला भी, उनसे बात भी करी, तो दे सेड कि सर, एक आदमी ने बोला नहीं सर ये तो बेसिक है, ये ड्राइंग तो चाहिए। किसी ने बोला नहीं सर मेजरमेंट के बेसिस पे हम कुछ बना सकते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट स्टिल वी नीड फ्यू ड्राइंग्स लाइक अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं वो हमको चाहिए ही। तो वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज मैटर विद देम टू काउंटर दिस इशू। Parallelly, we identified the existing architect of Ansal, who was associated earlier with Ansal. ओके Right? तो हमने उसको भी चेक किया. I took appointment from him, and on Friday we are going to meet with him, few of the members. तो गुड़गांव में his office is in गुड़गांव. So already team is getting aligned. We have decided venue also, which I am going to communicate to him tomorrow, and then I will take his acceptance, whether he will be coming on that day on the given venue, और उसके बाद then we will try to find a way out कि which way is better, क्योंकि जो existing वाला है उसके पास he said कि I have all the details, सारी drawings हैं, ये है वो, documentation will not be a issue for you, and he is willing to support, but again it is a matter of cost, because this agency will work on the behalf of society. ओके So till we finalize all these matters and we come out with a good solution, तो अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये करंट स्टेटस है अभी तक का। बिकॉज देखिए ये अगर आप हाँ जी आप यू फिनिश फर्स्ट प्लीज। हाँ, तो इसमें क्या है बेसिकली, जो ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉस्ट है दैट इज अ बिग फैक्टर। जितने पीआरए दिया है, किसी ने 1600 रुपये मांग रहा है, कोई 1200 रुपये एस्केलेशन मांग रहा है,
तो अगर मैं छोटे से छोटा फ्लैट की बात करूं तो दैट विल गिव अ इम्पैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 13.5 lakhs पर फ्लैट, करेक्ट। करेक्ट ना? इसके अलावा आईडीसी, ईडीसी, सो मेनी अदर चार्जेस अब उस टाइम पे जो रहा होगा 13 में, आई डू नॉट नो वेदर गवर्नमेंट हैज डन सम रिवीजन इन दैट। तो सर्कल रेट कुछ बड़े हैं तो हो सकता है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया होगा ही। तो वी शुड नो कि व्हाट इज द करंट रेट प्रिवेलिंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कॉस्ट। तो इसके ऊपर अगर हम वर्किंग एक बार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने जेपी का एक एग्जांपल लिया बिकॉज व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद सम दिस प्रोफेशनल्स ना, तो उसमें एक दो लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी इस टाइप के केसेस कर रहे हैं। जैसे सेक्टर 77 में एक केस था उनका विच इज अंडर एनसीएलटी। तो ही इज एक्टिंग सॉर्ट ऑफ हाउ टू से पीएमएस एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ही वॉज गाइडिंग मी कि देखिए जो आप सोच रहे हैं ना पीआरए की, अभी आप एकदम नेगोशिएशन करके 1 महीने में था यहाँ कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ नहीं होना जाना। बिकॉज देर इज सो मेनी डिसीजन नीड टू बी टेकन। इसके बाद फिर एनसीएलटी का भी रोल है, आरपी का भी रोल है कि वो कितने टाइम में पुश करता है, फिर उसे अप्रूवल मिलती है कि नहीं फाइनली एनसीएलटी से जो प्रपोजल आप फाइनलाइज करेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा अभी, बट इफ आवर प्लानिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर एबल टू मैप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और कोई चीज हिडन नहीं रहेगी, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल मेंबर्स। क्योंकि मैं भी देखिए मतलब सभी लोग कर रहे हैं, 13-14 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, लोन ले रखा है, सब कुछ ले रखा है। तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ प्लानिंग करना जरूरी है। ये मेरी सोच है, बाकी मेरा सजेशन है, बाकी जैसे मेंबर्स डिसाइड करेंगे चलना तो उसी के अकॉर्डिंग है। सर आपकी सारी बात सही है, क्या कहते हैं दो तीन क्वेश्चंस मेरे और, क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं बोला पूरी की पूरी डिस्कशन के अंदर आपको प्रोफेशनल से आप क्या कहते हैं ले रही है, किस तरीके का प्रोफेशनल है सर? ये आर्किटेक्ट्स हैं। आर्किटेक्ट्स है, सो बेसिकली आपको जो प्रोफेशनल की और चाहिए वो आपको आई मीन दे शुड बी आर्किटेक्ट्स बाय प्रोफेशन, इज इट सो? आर्किटेक्ट हैविंग एक्सपर्टाइज फॉर 3 aspects which I told you. First is BOQ. Scope of work is very clear. BOQ preparation. Second is PRA proposals analysis and merit demerit clarification. और किस चीज को किस आरपीआरए को किस पॉइंट पे नेगोशिएट करना है, किस पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन लेना है। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज जो पीएमएस है या पीएमसी बोलते हैं कि प्रोजेक्ट चलेगा तो ही विल बी द पर्सन हु विल बी डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी मेंबर, क्योंकि लोग तो रोज जाके देख नहीं पाएंगे। तो वी नीड टू हैव सम पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस, और जो हमको 10 दिन में 15 दिन में उसका फीडबैक देगा प्रोग्रेस का। लेकिन ये सारी चीजें सर आरपी के प्रीव्यू के अंदर नहीं आती, क्योंकि आरपी अपनी फीस अगर चार्ज कर रहा है तो क्या कहते हैं ये सारी चीजें आरपी के प्रीव्यू में नहीं आएगी, बिकॉज ही शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट, राइट? जिसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि वो एनसीएलटी के केस क्या कहते हैं हमारे साथ कर रहा है और प्लस नेगोशिएशन के लिए भी जा रहा है। कंसिडर मी 5 year old ओवर हियर, राइट? क्योंकि मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो आई एम आस्किंग यू प्रॉब्ली एज अ किड, राइट? Sir, maybe actually I do not have much experience in dealing with NCLT. I am also a member of this society, right? So based on the inputs what I am getting, because I am devoting almost since last 10 days, I am working on this issue only to get some clarity on this front. तो कुछ लोगों ने मेरे को 77 केस का रेफरेंस दिया, those details I need to collect further कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये Nitin ji, Neeraj here. I'll help in answering of this question. हाँ please. So, yes, one of the actually buyer have asked in fact this question. Sorry, I missed the name since I'm driving in parallel. Amit ji. Amit ji, sorry, Amit ji, उसका आंसर ये है कि जो आरपी है basically he is a lawyer. Although the current RP, who is being appointed, he have expertise in handling 2-3 real estate cases. Plus, his other team members have handled similar cases in past on that. Now, what Nitin ji have shared, ki very most important thing actually here is BOQ. That is the first task. Unfortunately, this should have been done by our previous RP, and he should have appointed one of the architect in identifying BOQ. BOQ होता क्या है? जो भी मटेरियल हमारा अभी
बचा हुआ है जिसको लगाना है, क्योंकि जो भी नया पीआरए आएगा उसी की कॉस्ट चार्ज करेगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे 700 घर बनने हैं तो 700 घर की अलग अलग स्टेटस है, उसका स्टेटस या तो एंसल के पास था या नए बंदे के पास होगा जो आर्किटेक्ट उसको इवेलुएट करेगा। नहीं मैं मेरा एंसल ने, नीरज जी मेरा Sorry. क्वेश्चन कुछ अलग है, राइट। सो माय क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर, राइट, कि यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग अगर प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं या हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं उसको मॉनिटर कौन करेगा, राइट, ये सारी चीजें आरपी के प्रीव्यू के अंदर आएंगी नहीं आएंगी। आई गॉट योर पॉइंट, आरपी इज अ लॉयर, राइट, बट लेकिन आरपी लॉयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर आरपी, राइट। आई हैव अ वी आर इनटू वेल्थ बिजनेस, राइट, बीइंग इनटू वेल्थ बिजनेस वन ऑफ माय क्लाइंट इज आरपी, राइट, एंड आरपी कहते हैं तो मेरा क्लाइंट है वो कहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन से सीए है, राइट। तो आपका आरपी को सीए हो या कहते हैं आपका लॉयर हो, डजंट मैटर एट ऑल, राइट, ही कैन बी स्टिल आरपी। Okay, very right on that. But end of the day, we need somebody either under RP or outside the preview of RP who will tell us what is the status of this structure which is standing at the sector 91. Correct? Which is true, but I mean, having said that, कि कहते हैं आरपी का काम ये है कि वो सीईओ बन गया है कंपनी का, राइट, if I am not wrong, right? Very right. He is the MD in fact on that. करेक्ट। सो ही इज मैनेजिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट, राइट। अब उसका काम है कि वो जहां मर्जी से लेकर आए और क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे, राइट। यहाँ पर हम लोग एज अ टीम इज विलिंग टू सपोर्ट द आरपी, राइट। अब वो ये जरूर बोल सकता है कि मेरे को इसको लेकर आना है, मेरे को इसको एक्सटर्नल रिसोर्स को लाने के लिए मेरे पैसे लगेंगे, राइट, विच इज अ वैलिड पॉइंट, राइट। करेक्ट। लेकिन वो पूरे के पूरे लोगों को भगाता फिरे कि क्या कहते हैं कि आप ये करो, राइट, विच इज नॉट राइट, राइट। You are right. Amit, I would like to clarify this point because see, RP, as you said, you have some RP in your contact. So I would request you to just understand the process because he might have dealt with NCLT or he can get some information from some other RP who might be dealing with such project. So if he is supposed to appoint, because we do not have much idea, as a member मैं ये देख रहा हूँ कि हमको नहीं पता उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. Of course we are expecting same thing, but as of now the document what he prepared is IM में कुछ फाइनेंशियल दिया हुआ है, कुछ लैंड का डाटा दिया है कि इतना कंस्ट्रक्टेड है, इतना नॉन कंस्ट्रक्टेड है, कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से बिल्डर थे, उनकी फाइनेंशियल्स क्या थी, उनकी रिपोर्टिंग क्या थी, उन्होंने 3 साल में क्या लॉस एंड प्रॉफिट दिखाया. तो वो सारा बहुत कुछ उसके अंदर है. 1400 पेज का डॉक्यूमेंट है. नितिन जी, या सॉरी यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज गो अहेड. तो उसको मैंने थोड़ा सा देखा था कि उसमें क्या एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ ओपन एंडेड डॉक्यूमेंट जो कुछ ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि बीबीए में कुछ लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है कि 24% इंटरेस्ट जाना है जब से आपने पे आउट नहीं किया. ओके, तो व्हाट नीड टू बी डन ऑन दैट फ्रंट? सो डेफिनेटली we need to do some analysis considering our society members scenario, and based on that we need to make some strategy. अभी इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है. आरपी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हमें पता नहीं. अगर पिछला आरपी कुछ कर देता हमारे लिए तो इतना टाइम हमारा वेस्ट भी नहीं होता जो 5 महीने 6 महीने हमने लगाए. आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट, राइट. अमित जी मैं जस्ट 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ तो इसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएंगे. यस, एक्चुअली क्या है, वी ट्राई टू नॉट डिपेंड ऑन एनी आरपी. जो नया है, पुराना तो क्या कर गया हमें पता है, ठीक है. तो नया आरपी डेफिनेटली करेंगे. ऑलरेडी वी डिस्कस विथ हिम, ही हैज द टीम, ही विल डू ऑल द एक्टिविटी. बट सेम टाइम वी आर थिंकिंग कि हम लोग भी करें साथ में, कि ऐसा ना हो किसी जगह हिडन हो तो वो बायर्स के पास पता होनी चाहिए, ठीक है. दैट्स इट्स अ प्रपोजल, इट्स नॉट फाइनल डिसाइडेड येट, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है और इट्स नॉट ए लो कॉस्ट, इट्स अ वेरी हाई कॉस्ट. सो वी आर ट्राइंग टू गेट द डिटेल्स कि
हम लोगों के तरफ से हो, क्योंकि आप सही हो कि आरपी को ये काम करनी चाहिए, एंड आरपी विल वर्क टिल द इंसिल्ट अप्रूवल। उसके बाद भी हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे काम स्टेज वाइज जितने भी काम होंगे, वी शुड गेट द डिटेल्स। अब देखिए, वी आर नॉट एक्सपर्टीज, ओके, एंड ईच एंड एवरी डे वी कांट मॉनिटर द प्रोजेक्ट। तो ये कौन देंगे? जो भी हो, एक पीए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या जिसको हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे, ही विल द रिस्पॉन्सिबल। बट वही है कि इसमें कॉस्ट फैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं है कि आरपी नहीं करेंगे, आरपी डेफिनेटली कर रहे हैं एज पर हिज जो भी हम लोगों के साथ शेयर किया है, तो ही विल डू दिस एक्टिविटी। बट वी आर थिंकिंग कि वी विल नॉट रिलाई ऑन एनीवन, बिकॉज ऑलरेडी 13 साल के ऊपर हम लोग सफरर है। तो ऐसा ना हो कि फिर से आरपी तो काम करके चले जाएंगे, उसके बाद तो सफरर सर हम लोग ही है। तो यही है कि वी आर जस्ट थिंकिंग कि इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं या नहीं, जस्ट इट्स अंडर प्लानिंग, इट्स नॉट फाइनलाइज्ड डेट। ओके, One more thing I would like to add, Vibhuti ji, in this. See, as of now, because RP is not onboarded, right? So preliminary कुछ discussions हुए हैं. So we are just trying to utilize this time to gain some more knowledge, so that at least there will be some working by the members to understand the criticalities of this project. तो अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑल्सो। तो अभी प्रपोजल्स आए ही नहीं है, तो इट इज टू अर्ली टू टेल कि मतलब जाएंगे या नहीं जाएंगे, जैसे विभूति जी ने बोला। बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूटिलाइज अवर टाइम, कि जो टाइम आरपी ऑनबोर्ड होने में लग रहा है, तब तक हम कुछ और वर्किंग करके देखें। हो सकता है कि पॉसिबली आरपी मे गेट इन एग्रीमेंट, कि अगर वो कल को आर्किटेक्ट हायर करता है, ही इज आस्किंग फॉर 1 करोड़ रुपीज, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी एबल टू ऑन बोर्ड द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट और नॉट। अगर वो नया लेता है तो ही हैज टू प्रिपेयर द एंटायर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, एवरीथिंग ही नीड टू प्रिपेयर, देन ओनली ही विल बी एबल टू प्रिपेयर द बीओक्यू। फिर अप्रूवल्स की बात है, तो दैट विल गेट डिलेड। सो वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट द डाटा, सो दैट हो सकता है कल को इन्हीं में से कोई एग्रीमेंट में आ जाए, आदमी बोले नहीं नहीं अच्छा आर्किटेक्ट है, कॉस्ट कम है, हम उसको फोर्स कर सकें और वो उसको ही ले ले, मे बी। नितिन जी, आपकी मेरी रेजिडेंशियल लोकेशन क्या कहते हैं गुड़गांव है। मैंने अपना घर क्या कहते हैं यहाँ पर गुड़गांव के अंदर 2008 में बनाया था। जहां पर मेरा घर बना हुआ है, मेरी मैप क्या कहते हैं हुडा में सबमिटेड है, और हुडा में जहां पर सबमिटेड है वहां पर मैं जाकर आज भी अगर हुडा में एप्लीकेशन दूंगा तो मेरा क्या कहते हैं नक्शा निकल जाएगा। सो आई डोंट नो कहते हैं कि अंसल ने सबमिट किया था नहीं किया था, नक्शा कहते हैं हुडा के अंदर अप्रूवल लेने से पहले की नहीं किया था, राइट। लेकिन अगर उन्होंने करा होगा तो कहते हैं आज भी कहीं ना कहीं से नक्शा निकल जाएगा उनका। सो आई डोंट नो why are we pushing on one point again and again, right? So that is point number 1, right? Though I completely understand that everyone is making a lot of efforts, right? We are approximately 18 people over here, right? RP की आपकी जितनी भी डील्स होती है, right? So my humble submission over here, right? RP की आपकी सारी डील सारी सिर्फ जुगाड़ से ही होती है, राइट। आपकी जिन्होंने जुगाड़ से डील करनी है वो जुगाड़ से डील होंगी, वरना 13 साल क्या मतलब कि अगले 5 साल तक भी तो अटके रह जाएंगे। नहीं तो व्हाट यू वांट टू से, मतलब शुड वी स्टॉप दिस एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल एक्टिविटी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। सो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, व्हाट इज योर सजेशन सर? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ योर पॉइंट वी हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई, राइट, टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अमित को बोलने दो ना, अमित बताएगा ना क्या सजेशन है आपका, बताओ। नितिन जी, सिर्फ ये कहना है क्या कहते हैं कि अभी हमें ना क्या कहते हैं प्रॉब्ली इसमें एफर्ट्स डाल देनी चाहिए, एंड रादर क्या कहते हैं, अगर आपको कहते हैं जहां पर मेरी क्या कहते हैं एफर्ट्स की जरूरत होगी ना, मैं आपके साथ हूँ, वहां पर कहते हैं हमें रादर अभी आरए से मिलना स्टार्ट कर देना चाहिए। आरए तो अमित जी, बेसिकली प्लान हमारा यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट न्यू आरपी ऑन बोर्ड, then based on the discussion with RP, he'll going to schedule a negotiation meeting within a week or so once he onboarded, and I'm hoping he'll be onboarded in a day or two, because कुछ site upgradation का काम चल रहा था, तो आज वो site up हो गई है, तो hopefully 1-2 दिन में order upload हो जाएगा, and then he'll take the chair. तो उसके बाद ही he'll
take a week time to understand everything and start scheduling the meeting of with RA, negotiation meeting with RA. Parallelly ये वाली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. If it's workable or feasible हो जाता है within a time frame, then we'll do this kind of analysis parallelly along with the negotiation meeting. और क्योंकि ये negotiation meeting अभी कोई 1-2 वीक में खत्म नहीं होने वाली, it will take a month, क्योंकि 8 बिल्डर्स हैं, उनके साथ में मे बी 1 or 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स होंगी. इट विल टेक अ मंथ. उस टाइम तक अगर इन केस हमारे पास ये BOQ या कुछ भी है जो बन के आ जाता है, दैट विल शेयर विद PRA, क्योंकि रिवाइज प्लान एक ही बार हो सकता है. बिफोर रिवीजन ऑफ द फाइनल प्लान, सबमिशन ऑफ द फाइनल प्लान, विल टेक दोज डिटेल के बेसिस ऑन आवर एनालिसिस दिस शुड बी द कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. And now you tell me on what basis you are proposing these charges. That will be our last point of negotiation with them. So ये पूरा process है. And I think हम agenda से ही भटक गए. इस meeting का agenda mainly 3 items थे. So I hope this will answer your question, Amit ji. No, I completely in agreement, Narendra ji. So, my only last, probably submission is क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन कुछ 7% के हिसाब से बढ़ रही है. वहां के जिस एरिया के अंदर हमारे फ्लैट है, वहां पर आज की डेट में कुछ 8,000 से 10,000 रुपए भी डील कर रहे हैं, राइट. एंड समहाउ अगर हम लोग 350-400 लोग अगर ये सोच के बैठेंगे, कहते हैं कि हमने 800-900 रुपए की नहीं देंगे, 600 रुपए नहीं देंगे, तो वो कभी ये बन नहीं सकता. So that is my last, and I'm sure. No, absolutely. You are absolutely correct. And हम भी यही मैसेज कन्वे करते हैं कि just think those proposal with open mind. Don't stick to any point के हम तो देंगे ही नहीं escalation या ये तो हम देंगे नहीं, तो फिर वो कभी बनने वाला नहीं है प्रोजेक्ट. फिर जो भी इन्वेस्ट किया अमाउंट, that will also become a zero. अगर कल को मेरे को 1,500 रुपए देके escalation फ्लैट मिलता है, that's a plus for me. तो एटलीस्ट मैं रिकवर भी कर सकता हूँ, जो इन्वेस्ट किया है वो भी मेरे को मिल जाएगा. ये क्लियर है. अगर बनेगा नहीं तो एवरीथिंग इज जीरो. एक्चुअली अमित जी, आई जस्ट ऐड 1-2 पॉइंट. अभी नेगोशिएशन पे जाएंगे ऑन बेसिस ऑफ द एस्केलेशन पार्ट. बहुत सारे चीज हिडन भी है. ऐसा ना हो कि बाद में वो आके बोले कि these things we did not calculate and I will charge buyers on actual basis. तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन रेज नहीं कर पाओगे. इट शुड बी एंटर्ड देयर प्रपोजल कि हाँ ये चीज आप उसके अंदर डालो, जो पता होनी चाहिए हम लोगों के, हाँ इसके कॉस्ट इतना है, ठीक है. तो ऐसा ना हो कि बाद में we are not derailing the process, we are not derailing, we are trying to identify अगर कोई ऐसी हिडन चीजें हैं जो कि हमें पहले ही पता चल जाए, so that on that basis we can further negotiate with the buyer, with the builders. फेयर पॉइंट है नरेंद्र जी. तो जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो बनते टाइम यहाँ पे इनका साइट मैनेजर बैठा करता था साइट पे. आई थिंक वो आल्सो फील्ड एक क्लेम फॉर राकेश जी थे. हाँ, राकेश जी थे. तो राकेश जी के पास तो होगा, लेकिन अंसल तो एज अ कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है. इसके हेड ऑफिस में जहां हमारा आरपी बैठता है, वहां पर इनके पास इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होगा. इनके पास प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट होंगे. ये वाले एटलीस्ट जो ये नितिन जी काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. इसके बिना तो होगा ही नहीं काम. ये इनके पास BOQ भी होगा. कितना BOQ एग्जॉस्ट हो गया वो भी होगा. उस BOQ बेसिस पे RA बिल बनता होगा, रनिंग बिल बनता है, जिसपे कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होती है. बड़ा सारा क्लियर रिकॉर्ड होगा. ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके लेकिन ये आरपी निकाल सकते हैं. और जो प्रेजेंट आरपी है उसने उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है. इवन ड्राइंग भी जितने हम लोगों के पास आए, दोज आर द ओनली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग. तो बहुत लैक है. ये होनी चाहिए थी इतने दिन तक, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो ये मेरा addition to your point, basically we had a discussion with new RP, क्योंकि हमारे जो पीछे जो एक जजमेंट आया था अगेंस्ट नॉन कॉर्पोरेशन विद अंसल एंड साम्यक, तो क्लियरली कोर्ट ने भी बोला है कि व्हाटएवर डॉक्यूमेंट, एसेट, प्रॉपर्टी, Samyak and Ansal should have to hand over to us. So we already communicated with new RP कि जैसे ही वो onboard करेंगे, he'll have to file a contempt of court against Samyak and Ansal कि इस order के बाद भी वो लोग cooperate नहीं कर रहे.
because they must have all these documents, but वो दे नहीं रहे हैं, so he'll going to file a contempt of court on an urgent basis as soon as he onboarded. भाई ये तो ठीक है नरेंद्र, ये तो हो जाएगा। एक ना ऐसा हो सकता है जैसे नितिन ने जो बात करी है ना, ही टॉक्स विद सेंस, अच्छा है कि ऐसे होगा, प्रोसेस है वो पूरा। एक अपनी एक इंजीनियरिंग स्टीयरिंग कमेटी कुछ बन जाए बायर्स की, जिन लोगों का इस तरह का सिविल कंस्ट्रक्शन या एमएनई कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड है, वो लोग एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बना लें कि भाई जब भी बिल्डिंग प्लान अप्रूव होता है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। उसमें कुछ तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होंगे, हम सब वही बात करते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट भी बड़े एग्जॉस्टिव होंगे उसके अंदर। केबल रूटिंग डायग्राम होगा, फायर फाइटिंग सिस्टम की पूरी ड्राइंग होगी, उसके अलावा इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी, बहुत सारी ड्राइंग होगी, कम से कम 50 से 60 ड्राइंग बनाई होंगी आर्किटेक्ट ने इसके। वो सारी ड्राइंग की एक लिस्ट होनी चाहिए जो एक इंजीनियरिंग स्टीयरिंग कमेटी बना ले, और फिर उस ड्राइंग की या उसके साथ स्टैट्यूटरी अप्रूवल की लिस्ट दोनों कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन के फिर हम जाएं एनसीएलटी में, बोले साहब हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट में ये डॉक्यूमेंट होते हैं, आप हमें ये डॉक्यूमेंट दिलवाओ। और वो देने वाले के लिए भी आसानी होगी, अंसल के लिए ढूंढने वाली भी आसानी होगी। अभी जनरल बात होती है हमेशा कि हमें ये दे दो या वो दे दो या मल्टीपल। तो ये कुछ ऐसी कमेटी बन जाए तो हमें फायदा होगा, और इसका फायदा फिर अल्टीमेटली जो आरए होगा ना उसे भी होगा। आरए भी बैठ जाएगा इसके अंदर, भाई ये डॉक्यूमेंट है, तुझे क्या लगता है इसके अंदर और क्या होना चाहिए बनाने के लिए, वो 2-4 चीज और बता देगा उसमें, भाई ये भी होना चाहिए। No, valid point, sir. And I think Vibhuti ji, we already have that exhaustive list. That the list shared by ex-Ansel employee. है तो और बहुत भी बढ़िया है, तो अच्छी बात। इफ यू ऑलरेडी हैव, वेरी गुड। So we are just waiting for new RP to onboard. So वो सारी already lined up है चीजें. So we'll try to move those on a faster pace. ठीक है। असल में जो कंस्ट्रक्शन है ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये लीगल सब्जेक्ट नहीं है, ये सीए का सब्जेक्ट नहीं है। दे करेक्ट, कैन इसमें मैनेज फाइनेंसेस, प्रोफेशनल होंगे तो दे विल हैंडल इट हैंडल इट वेल। वो इंजीनियरिंग का आदमी बता पाएगा उसको अच्छी तरह डेफिनेटली। से क्या है। सर हम लोगों के अंदर भी कोई ऐसा काम करता है ना, ही कांट एफोर्ड टाइम एंड ऑल द टाइम, राइट? इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू ये तो फुल टाइम जॉब है, फुल यही तो टाइम। काम होता है। फुल टाइम 8 घंटे के मैन आवर्स हैं, उसके इतने वॉलंटरली कैसे इट्स होगा? करेक्ट, वॉलंटरली इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करने की सोच है, बट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, तो वी शुड think about that cost also. It's not a 1 or 2 lakhs cost. They are charging पर एक असेसमेंट ऐसा भी हो जाएगा भाई, जैसे अभी अमित बोल रहा था कि भाई आप 800-600 की मत सोचो। एक हमारे पास एक फील आ जाए ना थंब रूल में कि भाई हमने इतनी असेसमेंट कर ली, बीओक्यू इंजीनियर एस्टिमेट भी बना लिया, हमारे हिसाब से 600 बन रहा है या 800 बन रहा है या कुछ बन रहा है और 1000 मांग रहा है, तो देन वी कैन टेक ए कॉल, इजी कॉल कि भाई ठीक है यार 800 में डन करो इसको, या 1000 में डन करो, काम अच्छा होना चाहिए। तो इतना ही जरूरी है इसके अंदर। अगर इसके बाद बहुत ज्यादा इसमें हम डिटेल में बीओक्यू में जाएंगे तो मुझे कोई फायदा दिखता नहीं है। बाद में ये हम कर सकते हैं कि ये जो पीएमसी आप बोल रहे हो ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एक लड़का लगा दिया जाए, एक प्रोफेशनल लगा दिया जाए जो हमारा आरपी होगा, जो आरए होगा, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करे, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखे और स्टेटस रिपोर्ट बना के बायर्स को दे। ये हम डाल सकते हैं आरए के अंदर ही, डाल दें ये वाली चीज कि भाई ये आपको एक इंडिपेंडेंट, इसको हम ये बोलेंगे कि आपको एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट में अगले प्रपोजल में अपडेट करके दे दे आप उसकी कॉस्ट, कुछ 50-60 लाख 1 करोड़ जो भी बढ़ती है सब पे डिवाइड हो जाएगी वो, और वो इंडिपेंडेंट हमको रिपोर्ट दे दिया करेगा, एंड दैट बिकम आईआरपी कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगा, रादर बायर उसको अलग से हम पैसे इकट्ठे करें और हायर करें उसे। ये प्रपोजल है मेरा, तो ऐसे हो सकता है। नहीं, ये भी गुड आइडिया है, गुड पॉइंट है, वी कैन गो विद दिस आल्सो। जी अगर वो उसको पेमेंट पीआरए करेगा तो इंडिपेंडेंट होगा नहीं ना। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। No, I think the point वैभव जी raised कि उसको हम CIRP कॉस्ट में रखें तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए। करेक्ट, इट विल बी पेड, भी नहीं होगा बिल्ड, इट विल बी पेड थ्रू द CIRP कॉस्ट। और वो भी होंगे ना सर, पेमेंट तो एस्क्रो अकाउंट से ही होंगे, तो वहाँ साइनिंग तो जो भी मैनेजिंग कमिटी होंगे उनके थ्रू से होंगे। तो लेट्स देखो अनबायस्ड कभी कोई नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बायस ना हो, वो हमेशा बायस कोई हो ही जाता है। अगर हम भी हायर कर लेंगे तो आप ही जाके उससे रात को मिल लेगा तो वो भी अब अलग ही बात करेगा,
वो कुछ नहीं हो सकता। So बस ये है कि ना एक ये आपका प्रोसेस में वो पॉइंट आ बहुत जाए। वैलिड पॉइंट है, वी कैन डिस्कस एंड एड इट देयर प्रपोजल कि हाँ Maybe ये sir, आप Vaibhav ji, I rephrase my point. जो less biased हो. हाँ, लेस बायस्ड, करेक्ट, ये बोल सकते हैं। लेस बायस्ड कौन होगा भाई? वो होगा जिसके हित नहीं सदेंगे इस प्रोसेस के अंदर, उसको जिसके फाइनेंशियल हम जिसकी पेमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं, पे मास्टर जिसका कौन है वो। या उसको हम लोगों के जो भी पीएमसी होंगे उसके नाम दे देंगे, इनको हायर करो। भाई मेरा तो इसमें ये रहेगा, अभी ना काफी लोग इस ग्रुप के अंदर ना अच्छे खासे प्रोफेशनल हैं, अब समय का भाव सबके पास है, लेकिन ये एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा। हम लोगों में से कोई, अभी मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जिनका सिविल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल हाँ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ऑलरेडी है। वी इंक्लूडेड दोज पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है, वो वॉलंटरी कर भी रहे, ऐसे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके इनपुट्स भी ले रहे हैं हम लोग। अभी काम ज्यादा है बहुत शुरू में, लेकिन एक बार ये गाड़ी चल पड़ेगी ना, तो फिर तो खाली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी और प्रोग्रेस वगैरह ही देखनी है। उसके बाद फिर ये वेटिंग हो सकती है आराम से। Just a time check, sir. It's already 9, over 9. So, Vibhuti ji, I'll request this meeting maybe you can reiterate the main agenda point of this meeting, तो वो ताजा recall हो जाए सबको, because discussion कहीं अलग ही direction में चला गया था. Maybe you can quickly summarize those points. तो फर्स्ट पॉइंट जो अंसल के अगेंस्ट में जो यूडब्ल्यू है, जिसको जो भी अभी भी मिस्ड है वो शेयर कर दे, और अपना क्या बोलते हैं, जाके जीएन तिवारी के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए, ये एक पॉइंट है। और फ्राइडे इज द लास्ट डेट फॉर समयक यूडब्ल्यू फाइलिंग, जो भी कॉन्सेंट भेजेंगे दैट इज द फ्राइडे 6 o'clock इवनिंग, ओके, दैट इज द लास्ट टाइम वी ऑलरेडी डिसाइडेड। उसके बाद जिसका भी आएंगे वी हैव टू इग्नोर, बिकॉज क्या नहीं तो ये लिस्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो लास्ट डेट इज 6 PM फ्राइडे। एंड थर्ड इज द association fees. We are charging right now ₹3,000 from each and every association member to accommodate the expenses which is right now going on for legal expenses and other expenses. Okay, that's all. Any other point? मेरा एक इसमें एक सजेशन है नरेंद्र जी, आप कंसिडर करें उसे। हमने पुराने आरपी के साथ हम लोग लंबा खींचा, अभी नया आरपी का लंबा ना खींचे। तो मेरा इसमें ना एक आइडिया है कि आप इसको ना इंसेंटिव दे दो कुछ। इसको ये बोलो कि अब ये 3 महीने में भी खत्म हो सकता है आईआरपी प्रोसेस, 4 भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है अभी भी। तो आप इसको कुछ ऐसा बना दो कि अगर ये इसको 3 महीने में खत्म कर देता है ना, तो वी पे हिम 1 CR एडिशनल। इसके सामने कोई ऐसा बड़ा नंबर डालो। और आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को विजिलेंट जब तक हम नहीं होंगे तब तक सब लोग हमें ऐसे ही घुमाते रहेंगे। Vaibhav, I have to add one point here. ये CRP प्रोसेस ऑलरेडी टाइम बाउंड प्रोसेस है, टाइम ऑलरेडी एंड पे है, ठीक है ना सर? तो मे बी इट विल कंप्लीट एज क्विक एज पॉसिबल। तो जितने भी एक्सटेंड करे, आई डोंट थिंक सो इट्स क्रॉस द 6 months. ओके, तो 3 month he already shared that he will do all the activity as quick as possible. Let's see. And currently the end date of CIRP process is I think 14th or maybe 15th of February. Correct. So maybe 1-2 महीने का एक्सक्लूजन मिल सकता है, तो it will go to March or April. तो उससे ज्यादा I think एक्सटेंड नहीं होगा। Okay. Anything else? Anyone? Last question. Alright. Nothing else. We will conclude the call. Thank you all. Thank you for joining this call. Thanks everyone. Thank you. Thanks everyone. Bye bye. Take care. Good night.